नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं पंडित श्रेष्ठ नारायण आप सभी के सामने आध्यात्मिक मंत्र शक्ति के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। आध्यात्मिक मंत्र शक्ति व्यक्ति के जीवन में इतने अलौकिक लाभ देता है जिसको आप कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि आध्यात्मिक मंत्र शक्ति व्यक्ति को हर वस्तु को बहुत आराम से प्राप्ति करा सकता है। जिसको हम लोग मानते हैं तो आदमी मंत्र शक्ति बोलता है, तंत्र शक्ति बोलता है। तो मंत्र शक्ति इतनी प्रभावशाली होता है, मंत्र का ही दूसरा पाप तंत्र शक्ति होता है। आज के समय में हर व्यक्ति के मन में एक विचारधाराएं आई हैं जो मुझे मेरा परिवार कैसे चले, मेरा व्यापार कैसे चले, मेरा संतान कैसे शिक्षित हो, मैं सभी जगह से कैसे मुझे अच्छा फल प्राप्त मिले, हम रोग से कैसे मुक्ति मिले, सरकारी पगवानाओं से कैसे मुक्ति मिले, और मैं हर एक वस्तु से कैसे संतुष्ट हूँ और मुझे अच्छा निद्रा आ जाए, मुझे अच्छा सुख दे, हमें हर वस्तु की प्राप्ति हो। ऐसा मंत्र शक्ति में सब कुछ प्राप्त होने वाले विषयों पे मैं आपको गूढ़ विषय की जानकारी देने जा रहा हूं, जिस मंत्र शक्ति से व्यक्ति अपने आप को हर वस्तु को आराम से प्राप्त कर सकता है। शास्त्र मानता है यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, आप व्यापारिक दृष्टिकोण से आप लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हरे रंग की आसन पे बैठना चाहिए। साथ ही आपको दक्षिण या पूर्व दिशा में अपना फेस करना चाहिए और छोटा से छोटा मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो मंत्र का, लक्ष्मी का, गणेश का, जिस भी धर्म के आप पालन करते हैं उसी मंत्र को अभिवादन करना चाहिए। साथ ही जब अभिवादन करते हैं तो उस आसन पे बैठते हुए, हरे रंग के आसन में बैठते हुए आप अपने आप को तत् आप व्यक्ति हैं, सत्य आपके पास मंत्र है और ब्रह्म को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आराम से प्राप्त कर सकते थे। तो इसमें मंत्र शक्ति एक ऐसा प्रभावशाली है, ये व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका चर्चा किया। यदि किसी को रोग है, आरोग से मुक्त होना चाहता है तो उसके पीले रंग के आसन पर बैठना चाहिए। जो कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको याद होने की ताकत नहीं रहता, वो भूलने की शक्ति ज्यादा रहती है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज होता है, मन में अशांति होती है, तो वो व्यक्ति यदि पीले आसन में बैठता है तो मानसिक रोग, शारीरिक रोग और मन में स्थिरता सभी की प्राप्ति होती है। यदि वो 2 अक्षर से लेकर के 27 अक्षरों का मंत्र का जाप करता है, कम से कम वो कोई भी मंत्र का जाप 10 दिन करना चाहिए, 20 दिन करना चाहिए, 30 दिन करना चाहिए, 40 दिन करना चाहिए, 60 दिन करना चाहिए, 90 दिन करना चाहिए, 108 दिन करना चाहिए। क्योंकि जो कोई वस्तु है चारों प्रभाव डालता है। ज्योतिष शास्त्र मानता है या धर्म शास्त्र मानता है या वैदिक शास्त्र मानता है, पुराण मानता है, जो मंत्र एक ऐसा शक्ति है हर एक दोष को समाप्त करता है। तो जो दोष समाप्त हो जाएगा तो रोग से मुक्त हो जाएगा, दोष समाप्त हो जाएगा तो उसको अच्छी जो भी वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वो आराम से मंत्र शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक शक्ति ये बात कहती है यदि किसी को अपने आप को हर एक वस्तु से अच्छा रिलेशन प्राप्त करना चाहता है और अपना ख्याति को बढ़ाना चाहता है, अपने नाम को बढ़ाना चाहता है, अपने धन को बढ़ाना चाहता है, अपने भूमि को बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आपको लाल रंग का, नीले रंग के आसन का प्रयोग करना चाहिए। उसे पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में बैठना चाहिए। साथ ही 3 अक्षर, 2 अक्षर, 7 अक्षर, 9 अक्षर, 12 अक्षर, 18 अक्षर मंत्रों को जाप करना चाहिए। और उस मंत्र में कोई भी हो सकता है, जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो मंत्र को जाप करते हुए यदि आप करना चाहते हैं तो मंत्र से आपको नहीं होता है तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाय मुंडाय विच्चे, ओम नमः शिवाय, ओम हं हनुमते नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, और इस तरह से कई ऐसी छोटी छोटी मंत्र हैं जिसको आप जप करते हैं तो आपको ये जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, ये 5, 7, 10 चीज का जो मैंने चर्चा की है, ये आध्यात्मिक मंत्र के द्वारा आसन लगा के यदि आप करते हैं और यदि आप व्यापार में बैठते हैं तो आपको हरे रंग का कपड़ा पहन के बैठना चाहिए व्यापारिक दृष्टिकोण से। यदि आप रोग मुक्त होना चाहते हैं तो पीले रंग का कपड़ा डालना चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को, अलौकिक वस्तु जो आपको जो आपके साथ है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें नीले, हरे, पीले रंग का कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको मन में सुदृढ़ता चाहिए, शांति चाहिए और ख्याति चाहिए तो आप सफेद रंग के आसन में बैठें, सफेद वस्त्र का प्रयोग करें, सफेद वस्तु को, जो भी सफेद वस्तु है उसको सामने रखें और फिर मंत्र को, शक्ति को प्रभाव से बोलना शुरू कर दें। आप मन में न पाठ करें, आप जो भी मंत्र बोलें
वो चाहे 2 अक्षर का हो, चाहे 5 अक्षर, चाहे 9 अक्षर को, 27 जितने अक्षर का हो, उसको आप जोर से बोलें। और जब ताकि आप तत् व्यक्ति हैं, ब्रह्म को आपका शब्द सुनाई दे, तो सत्य वही होगा जो आपको प्राप्ति होना शुरू हो जाएगा। ये मंत्र शक्ति जो कोई व्यक्ति भी करता है, तो मंत्र शक्ति का प्रभाव जो होता है, हम लोग मानते हैं जटा माला शिखा रेखा भुजो दंडो घनोरथ, ये सभी एक मालाओं, ये मंत्र शक्ति का प्रयोग है। 8 प्रकार का प्रयोग होता है। जो व्यक्ति 8 प्रकार का प्रयोग करता है, जो 8 प्रकार का लक्ष्मी उसको प्राप्त होता है, और यदि उसको 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 16 हो जाता है। यदि ऐसा कुछ करता है तो व्यक्ति 8 अपने लिए रखता है, 8 लोगों को बांटता है, देता है। वो संतान को भी दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, देश को दे सकते हैं, राष्ट्र को दे सकते हैं। इससे कई प्रकार का ग्रह दोष समाप्त होता है, कई प्रकार का पितृदोष समाप्त होता है, कई प्रकार का मानसिक दोष समाप्त होता है, कई तो जन्म से पहले वाला दोष समाप्त होता है, जो जन्म लेने के बाद जो दोष आता है वो समाप्त होता है, और जो आने वाला दोष होता है उसको भी समाप्ति होती है। यह ऐसा मंत्र शक्ति का जो कोई भी विभाजन करता है, यदि आप सुबह के समय में करते हैं तो आपको आपका दृढ़ विश्वास बढ़ता है। जैसे संध्या काल में करते हैं जो आप दोष की समाप्ति होती है, रात्रि में करते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो जिस समय आपको इस शास्त्र मानता है, एक बार सुबह तो मंगल के साथ बृहस्पति होता है, उस टाइम यदि आप करते हैं तो आपका विल पावर कहीं से कहीं तो रुकता नहीं है। यदि मध्याह्न काल में करते हैं तो सूर्य के साथ शनि होता है, तो आपका प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, आपको ख्याति कोई रोक नहीं सकता। संध्या काल में करते हैं, जो भी आपके किसी प्रकार का दोष है, जो हम लोग मानते हैं जो प्रदोष होता है, जो विशेष दोष होता है, उसको भी समाप्ति होती है। तो इसमें जो कोई भी आराधना करता है मंत्र का, उस मंत्र शक्ति के द्वारा संसार में हर अलौकिक वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको मंत्र नहीं आता हो तो सामने कोई यंत्र रख लें, कोई पुस्तक रख लें, वो पुस्तक ही आप व्यक्ति ब्रह्म है, व्यक्ति तत्व है, सामने जो है ना सत्य है, और सामने ब्रह्म को आप पकड़ना चाहते हैं तो दोनों हाथ से तत्व और सत्य ब्रह्म को आराम से पकड़ सकता है। तो मंत्र शक्ति जो है ना तत्व और सत्य के साथ चलता है, तो ब्रह्म के प्राप्ति में उसको बहुत जबरदस्त प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकता है, धन भी प्राप्त कर सकता है, ख्याति भी प्राप्त कर सकता है, फेम भी प्राप्त कर सकता है, रोग को नष्ट कर सकता है, शत्रु समाप्त कर सकता है, मन की जो व्यथाएं खत्म कर सकता है। आपके मन में चिड़ निद्राएं जो खत्म हो जाती है, वो चिड़ निद्राएं आना शुरू हो जाता है, मन में संतुष्टि होना शुरू हो जाता है। जिसको जो भी आप देना चाहते, किसी को आप आशीर्वाद देना चाहते हैं, किसी को आप प्यार देना चाहते हैं, किसी को आप लगाव देना चाह सकते हैं, किसी को आप राइट रूट दिखाना चाहते हैं, तो सभी में इतनी शक्ति आ जाएगी मन में, आपकी वाणी में मंत्र शक्ति इतना प्रभावशाली हो जाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति 40 दिन का करता है उसको 60% लाभ होता है, जो 90 दिन का करता है उसको 70% लाभ होता है, जो 108 दिन के लिए करता है उसको 100% लाभ दिखाई देता है। क्यों शास्त्र मानता है जो 27 4 भागों में माना जाता है। तो पहले जो 27 भाग होता है पितरों के नाम समर्पित होता है, दूसरा भाग देवताओं के नाम समर्पित होता है, तीसरा आपके लिए होता है, चौथा आप जिसको देना चाहते हैं उसके लिए होता है। व्यक्ति इसलिए 108 दिन का करे, कम से कम 40 दिन का 4 पार्टों में जरूर करे, तो इस मंत्र शक्ति से अलौकिक प्राप्त होगी। हमारा पितृदोष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जिस किसी व्यक्ति के जन्मपत्र में सूर्य शुक्र एक साथ रहता है, जिस घर में भी रहता है, लग्न से लेके 12 घर जो होते हैं, सभी घरों किसी के जिस घर में होता है उस घर को आगे पीछे दोनों जगह प्रभाव डालता है। इसलिए इस ग्रहण में सामान्यतः पितृदोष आपको हानि पहुंचाता है। ग्रहण के समय में 4 गुना ज्यादा इसका हानि होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे परिस्थिति में इस ग्रहण के समय में इस पितृदोष का आप लाभ भी उठा सकते हैं और हानि से भी बच सकते हैं। हानि होने की संभावना 90% है और लाभ कमाने की संभावना भी 100% है। जो सूर्य ग्रहण है, चूड़ामणि सूर्य कंकण सूर्य ग्रहण जो है, इस सूर्य ग्रहण में जो समय संपूर्ण समय अवधि जो बहुत लंबा है, मतलब 4 घंटे हैं, वो अलौकिक है और संपूर्ण लाभ करने वाला है। ऐसे स्थिति में जिसके पितृदोष होते हैं वो किसी जहां भी प्रभाव डालता है, यदि आयु पे प्रभाव डालता है तो आयु कम कर देता है, जो व्यापार पे प्रभाव डालता है व्यापार की आयु कम कर देता है, फेम कम कर देता है, रिलेशंस पे प्रभाव करता है, रिलेशन कमजोर कर देता है, यदि स्वास्थ्य खराब होता है तो स्वास्थ्य में कमी ला देता है, इतना कमी ला देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इस सूर्य ग्रहण के समय में यदि आप सफेद वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं, पितृदोष है, तो आप इससे बच सकते हैं।
साथ ही आप इसमें यदि आप अपने आप को, अपने पितरों को ध्यान करते हैं और अपने पितरों को याद करते हैं, अपने पितरों के प्रति मनन रखते हैं, स्नान ध्यान करके मनन करते हैं, तो आपको संपूर्ण लाभ मिलने की संभावना होती है। जो इसमें यदि प्लस होता है तो यदि 3 साल का आयु होता है, यदि माइनस होता है तो 3 महीने पे आ जाता है, और यदि प्लस होता है तो 9 वर्ष तक चला जाता है। तो इसके प्लस की मन में कल्पना करना चाहिए, मन में संकल्प रखना चाहिए। अपने पितरों को, अपने कुमारा पितरों को, अपने अनजान पितरों को इस ग्रहण के समय में ध्यान करना चाहिए। उनके लिए अपना मन में एक अभिवादन रखना चाहिए, हाथ में सफेद पुष्प रखना चाहिए और मन में संकल्प करना चाहिए, हे भगवान, यदि मेरे अंदर में, मेरे जन्मपत्री में, मेरे परिवार में, मेरे जो पूरा परिवार है, पत्नी, संतान, जो भी जितने भी शुभ चिंतक लोग हैं, कहीं भी किसी को पितृदोष है तो उस पितृदोष को भगवान सूर्य ग्रहण के समय में समाप्त करते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र, धर्मशास्त्र का मानना है। और यदि कोई व्यक्ति इस कुमारा पितृदोष से बचना चाहता है, कुमारा पितृदोष का बहुत बड़ा नेगेटिव लक्षण है। यदि आपका मैरिज होता है तो संतान होने में प्रॉब्लम देता है, संतान हो भी जाए तो पुत्र होने में प्रॉब्लम देता है, पुत्र हो जाए तो उसको स्वस्थ रहने में प्रॉब्लम करता है, और स्वस्थ हो भी जाए तो उसकी आयु पूरा करने में संभव करता है, उसमें भी हो जाए तो आपको उसको बुद्धि अच्छा होने में कमी लाता है। तो कई ऐसे चीज जो है ना, 16 प्रकार का जो दोष है उसमें प्रभावशाली होता है। यदि ऐसे समय में आप अपने पितरों को अभिवादन करते हैं और ईश्वर के प्रति संलग्न हो जाते हैं तो ये पितृदोष अपने आप में एक ही दिन में नष्ट हो जाता है। जो वर्षों में जो आदमी उपासना करता है, तपस्या करता है, मनन करता है, दान करता है, धर्म करता है, तो समाप्त होता है। वह ग्रहण काल में थोड़ा सा भी समय यदि इसके लिए आप निकाल पाते हैं तो अपना पितृदोष को समाप्त करने में आप तैयार हो जाते हैं, और उसका दोष जो बहुत बड़ा विकराल होता है उसको बहुत छोटा कर जाते हैं, और जो लाभ है जो छोटा होने के लिए तैयार है उसको बहुत लंबी अवधि तक लेके जा सकते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र का मानना है। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। साथ ही आपको पितृदोष के बारे में कोई बृहद जानकारी चाहिए और तो पर्सनल भी जानकारी चाहिए, जनरल भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आप हमें दूरभाष के द्वारा संपर्क भी कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा हो। ओम शांति।